हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 का जो है क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल। 13वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है और इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा। तो समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से नीचे क्या है, पूरा समुद्र है, ठीक है। सी है, लेक है, लेक मतलब समुद्र मतलब सी है ना। तो समुद्र है, उससे 75 मीटर ऊंचा हाइट पे है ना, उससे 70 समुद्र से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के टॉप से देखने, मतलब टॉप शिखर मतलब टॉप से देखने पर जो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण हमारे पास कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। तो यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी, दूरी निकालनी है। फिर ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। समुद्र तल से, सीधा सीधी बात है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज है ना, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ध्यान से हम देखते हैं, तो यार ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या है, झील, ये क्या है, नीचे एक समुद्र है, समुद्र मान लेते हैं नीचे। ये नीचे क्या है स्टूडेंट, समुद्र। इस समुद्र से 75 मीटर ऊंचा, ठीक है। समुद्र क्या होगा, नीचे बेस हो गया, समुद्र से 75 मीटर ऊंचा है ना। तो ये 75 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो समुद्र है नीचे है ना, ये मान लो ये पूरा समुद्र है, यहां से लेके यहां तक पूरा बेस इसका क्या है, नीचे एंडिंग। समुद्र से ये नीचे समुद्र है, नीचे क्या है, समुद्र है। तो समुद्र से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, टॉप से देखेंगे, ये टॉप से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। सबसे पहले क्या है, 30 डिग्री है, उसके बाद क्या है, 45 डिग्री। सबसे पहले जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 30 डिग्री। तो यानी कि ये 30 डिग्री है ना। ध्यान से देखेंगे, और उसके साथ क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, HL बोलते हैं जिसको, क्षैतिज रेखा HL। तो क्या है, 30 डिग्री है, और दूसरी कौन सी है, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही भाई। किताब के हिसाब से चलेंगे, बुक क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। सबसे पहले 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये 30 डिग्री बनेगा, और यहां से लेके यहां तक पूरा कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो आपने 9th में एक क्या पढ़ा था, एकांतर कोण पढ़े होंगे है ना। तो एकांतर कोण में पढ़ा होगा आपने, इसको नाम देता हूं ABCD। ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये स्टूडेंट ये ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा भाई। एकांतर कोण है ना, ये 45 डिग्री है, इसको डी पॉइंट ई दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं इसको। ये 45 डिग्री है तो ये क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है भाई। ये 30 डिग्री है तो स्टूडेंट ये भी तो 30 डिग्री होगा, ये यहां से लेके यहां तक 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों, एकांतर कोण, और ये क्या है, पैरेलल है, ए पैरेलल टू BC। सीधी बात है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना, दो जहाजों की है ना, तो क्या करा, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये वाली दूरी फाइंड करनी है। नीचे तो समुद्र है, ये दूरी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली है ना। बात तो समझ में आ रही, क्वेश्चन
समुद्र नीचे है, उससे 75 मीटर क्या है ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस से हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है। 30 डिग्री और 45 डिग्री क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक और एक है ना, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो इन दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो हमें इसकी दोनों जहाजों की बीच की दूरी यानी कि CD हमें x इसकी वैल्यू निकालनी है ना। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गई, x हो गई, है ना। तो हम लिख देंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। तो हमें x से मतलब है ना, इस x की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। हमारे पास दो एंगल हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और लिखें तो ए पैरेलल क्या है 20, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री क्या होगा कारण, एक अंतर कोण लिख देना, एक अंतर कोण। ये 45 डिग्री है पूरा, यहाँ से यही भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, एक अंतर कोण, ठीक है भाई। दो पैरेलल लाइन होती है, उसको एक एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, है ना। तो अगर ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ आपने पढ़ा होगा, याद नहीं आ रहा मेरे को थोड़ा सा, है ना। तो इसका मतलब 30 डिग्री इसके बराबर है, यहाँ ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, है ना। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACB निकाल लेते हैं, ACB। सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, मतलब ACB, ठीक है। तो ACB में एंगल हमारे पास tan थीटा ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर तो हमारा AB रहेगा, बेस हमारा क्या स्टूडेंट BC, एंगल बोलो स्टूडेंट 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 75, BC की वैल्यू हमारे पास क्या है BD प्लस CD। बात समझ में आ रही, BD प्लस CD हमारा क्या है भाई, BC को क्या लिख सकते हैं BD प्लस CD, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 की वैल्यू बोलो 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, CD की वैल्यू हमें पता है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो BD प्लस x 75√3। कंक्लूजन ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल ADB में इन ट्राइंगल ADB ध्यान से देखना। तो tan लगाएंगे तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन में BD। तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, सीधी बात है। AB क्या है स्टूडेंट, इसमें ADB की बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर हमारे पास AB और बेस हमारे पास BD है ना। तो पर हमारे पास एंगल 45, तो tan 45 डिग्री, AB की वैल्यू 75, BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकल जाएगा 45 की वैल्यू 1, 75 बाई BD इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 75 आ गया। BD इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 75 आ गया। तो BD हमारे पास कितना आ गया 75 आ गया। हमें x से मतलब है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है x से। BD का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो लिखेंगे BD का मान ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे BD का मान इक्वेशन 1 में, तो BD की वैल्यू 75 होता है, 75 को यहाँ पर पुट करते हैं तो 7 इट इम्प्लाइज 75 प्लस x, 75 प्लस x इक्वल टू हमारे पास 75√3।
75 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास x बराबर 75 रूट 3 माइनस का 75, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 18 प्लस x, हमारे पास कितना आ गया 75 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचा 75, यानी कि रूट 3 माइनस 1 हमारे पास क्या बचेगा अंदर बचेगा, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 75 रूट 3 माइनस 1 हमारे पास क्या बचा अंदर बचा। तो दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी स्टूडेंट 75 रूट 3 माइनस 1, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है कि 75 रूट 3 माइनस 1, आप आंसर चेक करते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो दो जहाजों के बीच की दूरी x मान रखी थी हमने, तो दो जहाजों के बीच की दूरी हमारे पास क्या आ गई x बराबर 75 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मैंने क्या करा, सबसे पहले ABC ट्रायंगल लिया, उसमें tan थीटा लगाया तो हमारे पास BD प्लस x इक्वल टू 75 रूट 3 आया। फिर मैंने एक छोटा वाला एंगल लिया ABD, वहां पर tan थीटा का यूज किया तो हमारे पास BD की वैल्यू 75 आई। BD की वैल्यू मैंने क्या करा, चुपचाप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, जहां पर BD वहां पर 75 रखा, तो 75 प्लस x इक्वल टू 75 रूट 3, 75 को उधर ले गया तो नेगेटिव में चले गया, यानी कि x बराबर 75 रूट 3 माइनस 75, दोनों में से 75 कॉमन तो x बराबर 75, अंदर क्या बचा रूट 3 माइनस 1। और ये क्या है हमारे दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, दो जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या निकाल दी 75 रूट 3 माइनस 1। तो कॉस एट द वीडियो नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। आप बुक उठाएंगे तो क्या करा, ठीक है, मैं जो है मैंने लिख दिया, ठीक है। आपका इस पे जो है बुक में फिगर भी बना रखा है, ठीक है। तो फिगर बना रखा है तो आपको फिगर बिना देखे बनाना है, ठीक है। तो बिना देखे कैसे बनाएंगे, और हर एक क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया हुआ बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है, फिगर खुद ही बनाना पड़ता है, ठीक है। चाहे इसमें बुक में दे भी दिया हो तो अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या करा, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ऐसा है ना, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो भूमि से जो है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, उसमें उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उसका कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो पहले फिगर बनाने की जो है प्रैक्टिस करते हैं। फिगर कैसे बनेगा वो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1.2 मीटर की क्या है लंबी लड़की बनाएंगे बेस में, यहाँ ये बेस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 1.2 क्या है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लड़की हो गई। ये क्या है लड़की, 1.2 मीटर गर्ल, 1.2 मीटर लंबी लड़की है ना, 1.2 मीटर लंबी लड़की मैंने ये बना दी है ना, 1.2 मैंने ये बना दिया। इस पूरे को जो है बी पॉइंट दे देते नाम, ये बी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर जो है उड़ रही है। तो 88.2 ये है ऊंचाई, तो 88.2 क्या है पूरा माना जाएगा। इसको आप क्या ले लो, ए पॉइंट ले लो, तो 88.2 88.2 मीटर। तो 88.2 मीटर पूरा कितना है, 80 है, पूरा ए से लेकर डी तक 88.2 मीटर है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, तो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। इस पे क्षैतिज 88.2 मीटर की ऊंचाई पर जो है क्या है,
हवा में जो है गुब्बारे उड़ रहे हैं ऊपर हवा में, ठीक है, उतनी ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं, ठीक है ना, गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो किसी क्षण कह रहा, ध्यान से देखो, ये तो 1.2 मीटर गल की हाइट है और भूमि से कितने ऊंचाई पर जो है गुब्बारे उड़ रहे हैं 88.2, इतनी बात क्लियर। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं। तो किसी क्षण, किसी भी क्षण लड़की की आंख से, लड़की ये है, लड़की की सॉरी आंख ये है, तो लड़की की आंख ये है, ठीक है, ये लड़की की आंख क्या कर रही है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो लड़की की आंख से जो है गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो 60 डिग्री बनेगा ऐसे, ये आंख इसकी ऐसे देखेगी ना, आंख इसकी अब क्या देख रही है, यहाँ पर गुब्बारा है, गुब्बारा, ये गुब्बारा बना, ये गुब्बारा है ना। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। बेस ये हो गया होगा इसके लिए, यहाँ पर 60 डिग्री बन गया, बेस ये हो गया, तो 60 डिग्री ये बन गया लड़की की आंख से, है ना। तो किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना दिया हमने। और फिर कुछ समय बाद, फिर कुछ समय बाद यहां से लेके यहां तक तो क्या हुआ इसका स्टूडेंट्स, 60 डिग्री बन गया। कुछ समय बाद, अब कुछ समय बाद यानी कि ये चीज यहां तक तो क्या है, 60 डिग्री बन चुका। कुछ समय बाद का मतलब क्या है, अभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से करेंगे। तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री में बना दिया। अब कह रहा कुछ समय बाद, तो कुछ समय लगा इस लड़की को, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के जो है 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 था, अब 30 डिग्री हो जाता है। अब क्या होगा, 30 डिग्री हो गया, 2 मिनट, है ना। अब क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया, है ना, एक यहाँ पे ये अब 30 डिग्री हो गया। ये कितना है, ये 30 डिग्री, और ये पूरा कितना है, ये 60 डिग्री, है ना। यहां पे क्या उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, इसको मैंने मान लिया पी पॉइंट, ये है गुब्बारा, बैलून, है ना, बैलून। ये गुब्बारा यहाँ पर है ना, यहाँ पे गुब्बारे ने कितना बनाया, सबसे पहले किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर बना, है ना, 60 डिग्री यहाँ बना। फिर कुछ समय बाद, तो यहां से यहां पर जाने में उसको क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को क्या लूंगा मैं, थोड़ा नीचे बनाते इसके बराबर में ही, ताकि सही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां तक तो 60 डिग्री बना, यहां से यहां लगने में, यहां से यहां चलने में उसको क्या लगा, डी टाइम लगा, मान लिया मैंने, कहा उसको यहां से यहां चलने में आप डी समय लगा, यहां से यहां चलने, है ना। क्या टाइम लग गया, डी टाइम लग गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट ये है, इस पे बैलून चढ़ रहा था, पी पॉइंट पे वो 60 डिग्री पे चढ़ रहा था। फिर कुछ समय घट के, तो कुछ समय बाद घट कर क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही, कुछ समय बाद घट के क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया बस। और 30 डिग्री हुआ कुछ समय बाद, तो इस कुछ समय यानी कि पी से हमें एक ही दूरी पूछ रहा है वो, तो पी से हमारी एक ही डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो लड़की कितनी है, 1.2 मीटर, पूरा कितना है 88.2 मीटर, बाकी बचा हुआ कितना हो गया, बाकी यहां से लेके यहां तक कितना हुआ बचा, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूँ, 87 मीटर। घटा लो ना, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे, हमारे पास क्या हुआ, 2 में से 2 गया 0, 88 में से 1 गया 87 मीटर, 87 मीटर आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ध्यान से देखते हैं अब हम, ईडी बराबर क्या, इसको भी एक पॉइंट का नाम दे दो क्यू, है ना, ये पॉइंट हो गए डी, इसका नाम देते हैं ई, इसको नाम देते हैं एस, दे देते हैं नाम, ये दे देते हैं इसको जेड, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एडी बराबर हमारा क्या है,
सबसे पहले तो माना गुब्बारे की दूरी लिखेंगे, माना गुब्बारे की दूरी d। तो इस फिगर गुब्बारे की दूरी तो मैंने मान ली d, तो इसमें AD बराबर क्या है स्टूडेंट्स, AD बराबर PQ कितना 87 मीटर है ना, 87 मतलब 88.2 माइनस करके 1.2 है ना, तो यानी कि 87 मीटर। ठीक है, 88 हमने पूरे में से क्या करा, लड़की की हाइट घटा दी तो बचा कितना, 87 मीटर बच गया, है ना, बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, एक बार पी बी क्यू में देखेंगे एक बार, और एक बार ए बी डी में देखेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो एक बार क्या करते हैं, इन ट्राइंगल छोटे वाले में लेते हैं पी बी क्यू में tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा स्टूडेंट पी क्यू, बेस क्या हमारे पास बी क्यू। तो अब एंगल क्या था, पहले सबसे पहले एंगल कितना था, किसी भी क्षण लड़की का आंख से गुब्बारे का एंगल 60 डिग्री सबसे पहले, इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बनेगा। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है 87, भाई 87 है ना, डी क्यू की वैल्यू हमारे को पता नहीं है, 30 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 87 बाय बी क्यू, यानी कि बी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 87 बाय √3 आ गई हमारे पास बी क्यू की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगले उसमें इन ट्राइंगल, अब हम ए बी डी में देखेंगे, ए बी डी, तो tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्टूडेंट हमारे पास एडी, बेस क्या हमारे पास बीडी, समझ में आ रही बात। ठीक है, क्या हमारे पास अब 30 डिग्री, एडी की वैल्यू बोलो स्टूडेंट्स 87, बीडी की वैल्यू बोलो बी क्यू प्लस क्यू डी, बी क्यू प्लस क्यू डी, भाई ये डी है तो ये भी तो डी होगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, ये डी तो होगा ऊपर, ये इसको टाइम की तरह लगा, यहां से लेके यहां तक जाने में, तो यही हमें क्या करना, फाइंड करना। तो यार क्यू डी बराबर क्या होगा, ये होगा भाई, यहाँ से लेकर पी से लेकर ये डी है, तो ये भी क्यू, और क्यू से लेकर डी तक ये भी तो डी माना जाएगा। आई बात समझ में। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, 1/√3, 87 बाय बी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अभी निकालेंगे, और क्यू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास बी क्यू प्लस डी इक्वल टू 87√3। ठीक है, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बी क्यू प्लस डी इक्वल टू हमारे पास 87√3 आ गया। बी क्यू की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या पड़ी है 87/√3, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं, बी क्यू की जगह हमारे 87/√3 प्लस डी इक्वल टू 87/87√3, डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 87√3 माइनस का 87/√3। बात समझ में आ रही भाई, इधर गया माइनस में हो गया ना, सीधी बात है। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 87 × 3 माइनस 87 सॉरी माइनस 87 अपॉन में √3, तो डी इक्वल टू हमारे पास 87 और 3 माइनस 1 अपॉन में √3, तो फिर डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 87 माइनस 87 × 2 अपॉन में √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं √3 की, √3 से करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमारे पास d इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे तो 3 बन जाएगा, यानी कि 87 × 2, 87 की 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 7 दूनी 14 है ना, हासिल लग गए 1, 8 दूनी 16 17, 174 √3 अपॉन में √3 × 3 हो जाएगा। तो 3 से 174 को डिवाइड मारते तो हमारे पास क्या आएगा, d बराबर, इसके आगे इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसके आगे। ठीक है, इसको तो d बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से 174 को मैं काट रहा हूँ, तो 3 6 8 3 पंजे 15 है ना, 15 3 पंजे 15 16 17 2 बचा, तो 24 बन गया, 3 8 24, तो √3। तो दूरी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, तो गुब्बारे की दूरी लिखेंगे, गुब्बारे की दूरी 58√3 मीटर।
आंसर चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल सर स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट्स 58√3 मीटर ये हमारा क्या आ रहा है, डी इक्वल टू क्या है हमारा 58√3 मीटर। तो इस तरह करेंगे आपको 6 नंबर मिलेगा पूरा, ठीक है। 3 से आप 174 को डिवाइड कर लीजिए, 58 ही आएगा तो ठीक है, इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुब्बारे की दूरी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 58√3 मीटर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।